संदेश है, आप विकास पुरुष हैं जो बिहार के इतिहास में आप काम किए हैं। हम लोग को भी सम्मान दें, हम आपके कर्मी हैं, आपके द्वारा अपेक्षित ना हो, अपना माने, हम लोग को विभागीय स्तर पर भुगतान दे, समय भुगतान होगी, आपको भी बचत होगी, हम सबको भी सम्मान मिलेगा। हम सब आपको जय जयकार करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और निष्ठापूर्वक करते रहेंगे। ये व्यवस्था से हम लोग त्रस्त आ गए थे, हम लोग को दिन रात शोषित होता है, ऑफिस में सम्मान नहीं मिलता है। आपको यदि हम कहेंगे जाइए जाइए आप कंपनी के हैं तो आपको सम्मान अच्छा लगेगा? हमको सारी काम करते हैं और जब बात होती है तो हम लोग को साइड कर दिया जाता है। भीड़ का हिस्सा सब बनना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष की जब बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज राजधानी पटना के गर्दनी बाग में राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से एक दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया है और इस धरना के माध्यम से क्या कुछ संकेत देना चाहते हैं, हम जानते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष से। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग के लिए आए। मीडिया कर्मी है जो स्तंभ है भारत के संविधान के, हम लोग को अपेक्षित कर्मी है जो बेल्ट्रॉन के द्वारा सारी व्यवस्था हम लोग का होता है। हम लोग बेल्ट्रॉन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकलता है, उसमें हम लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारी जो है एडमिट कार्ड वहाँ से जनरेट होती है, उसके बाद हम लोग उसका परीक्षा देते हैं जो TCS कंपनी लेती है, जो पूरे बिहार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए वो है। उसके बाद हम लोग परीक्षा होती है, उसका जो रिजल्ट आता है बेल्ट्रॉन जारी करता है। उसके बाद जब हम लोग की नियुक्ति होनी होती है उसमें सारी आरक्षण को पालन कर, जो भारत संविधान के जो बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण है उसको पालन करते हुए हमारी बहाली होती है। उसके बाद हम लोगों को एक जब बहाली लेने के लिए जाते हैं सर, तो उस उर्मिला का कहा दिया था कि उर्मिला में जाइए, जबकि हमारी किसी भी व्यवस्था में उर्मिला का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी थोप दिया गया। ठीक है, हम लोग व्यवस्था में चलते गए। वर्ष 18 में राहुल सिंह सर जो बिहार सरकार के वित्त व्यय सचिव रहे थे तत्कालीन और अभी प्रबंध निदेशक रहे थे तत्कालीन, उन्होंने सरकार के वित्त व्यय के सचिव होने के नाते और बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक होने के नाते सरकार से अपनी सत्ता को जो है अवगत कराया, जिसमें ये स्पष्ट निकल के आया कि बिहार सरकार जो ये व्यवस्था कर रही है इसमें ना बेल्ट्रॉन को फायदा है ना सरकार को फायदा है। जो सरकार को वर्ष 18 में 50 करोड़ अंकित किया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें अंकित है, हम आपको दे देंगे 50 करोड़ उनके द्वारा जो उसमें वित्त व्यय के सचिव होने के नाते उन्होंने कैलकुलेशन करके कहा था और उसकी दुगनी बहाली अभी वर्तमान में हो गई है। लगभग जो है 20 से 25 हज़ार हमारी संख्या पूरे बिहार में है। तो वो व्यवस्था को जोड़ दीजिए कितना सरकार को 125-150 से ऊपर करोड़ की सरकार को वित्तीय वर्ष में नुकसान हो रहा है सिर्फ इस व्यवस्था के कारण। इस व्यवस्था को समाप्त करें और हम लोग को डायरेक्ट विभाग स्तर पर भुगतान करें, इसके लिए सारी व्यवस्था उन्होंने कर दिया है और हम लोग उसी व्यवस्था के ला रहे हैं कि हम लोग को विभागीय स्तर पर करें या आउटसोर्सिंग का धब्बा हटाए, अपेक्षित दृष्टि से ना देखें। हम सरकार विकास पुरुष मानते हैं, हम लोग को विकास दे, सम्मान दे, हम उनका सम्मान करते रहेंगे, करते हैं। साक्ष्य को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में इस रिलीज को जरूर अपलोड करूंगा और दिखाने का काम करूंगा। लेकिन कहा जाता है कि जब प्रमाण की आवश्यकता हो जाए तो समझिए कि साक्ष्य भी इन लोगों के साथ है। दो बार बेल्ट्रॉन ने सरकार को अवगत कराया है, एक बार प्रबंध निदेशक जो राहुल सिंह सर थे तब कराया गया और एक बार अपर मुख्य सचिव को लिखे हैं बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक जो उस समय में संतोष जी मल थे। चलिए, तो कितने दिवसीय धरना का आयोजन है? ये सांकेतिक है, एक दिवसीय। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से यही संदेश है, आप विकास पुरुष हैं जो बिहार के इतिहास में आप काम किए हैं, हम लोग को भी सम्मान दें, हम आपके कर्मी हैं, आपके द्वारा अपेक्षित ना हो, अपना माने, हम लोग को विभागीय स्तर पर भुगतान दे, समय भुगतान होगी, आपको भी बचत होगी, हम सबको भी सम्मान मिलेगा। हम सब आपको जय जयकार करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और निष्ठापूर्वक करते रहेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में आप लोग की संख्या है और महिला पुरुष सभी कर्मी आए हुए हैं, हर जिले से आए हुए हैं। कितना एकता दिखा रहे हैं आप लोग? ये एकता है, हम लोग ने आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए, सिर्फ एक मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा है कि हम लोग इस व्यवस्था को समाप्त करें। ये व्यवस्था से हम लोग त्रस्त आ गए थे, हम लोग को दिन रात शोषित होता है, ऑफिस में सम्मान नहीं मिलता है। आपको यदि हम कहेंगे जाइए जाइए आप कंपनी के हैं तो आपको सम्मान अच्छा लगेगा? हमको सारी काम करते हैं और जब बात होती है तो हम लोग को साइड कर दिया जाता है। इस व्यवस्था को समाप्त करें, हम सबको सम्मान दें, हम आपके बच्चे हैं, आपके भारत सरकार के स्वतंत्र राज्य में हम सब कर्मी हैं, हम सबको सम्मान दें, आपके मुख्य कर्मी हैं, इस बात को आप माने नहीं तो हम लोग शोषित होते होते अब अपने आपा खो दिए हैं। हम अपनी संवैधानिक लड़ाई जो भारत सरकार के संविधान ने लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, महात्मा गांधी से हम लोग सीख लेते हैं, उस व्यवस्था के साथ चलते हैं। यह लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र बिहार राज्य के एक नागरिक हैं और एक कर्मी भी हैं।
यह लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार से और अपने गरिमामय पद के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी समायोजन की जाए ताकि हमारी जो पद है, गरिमा है, वो बनी रहे, बरकरार रहे। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि हम लोग ने बेल्ट्रॉन के थ्रू एग्जामिनेशन दिया, सीबीटी परीक्षा पास की, टाइपिंग टेस्ट की, जो कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस द्वारा किया गया था, लेकिन हम लोग को बेल्ट्रॉन और सरकार ने आउटसोर्सिंग के तहत विभाग में काम करने के लिए दे दिया। बस सरकार से निवेदन है कि हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है ख़त्म करके और जो जिस विभाग में है विभागीय समायोजन किया जाए। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक सांकेतिक धरना है। बहुत दिनों से हम लोग शोषित हैं। बस हम लोग ये सरकार की समझ दिखाना चाहते हैं एक दिवसीय धरना के थ्रू कि हम लोग भी एक आपके मजबूत स्तंभ है, आईटी का मजबूत स्तंभ है और बिहार को आगे ले जाने में मेरी काबिलियत है। इसलिए बिहार सरकार हमें अपनों से दूर न करे, क्योंकि हम लोग बिहार के रीढ़ की तरह हैं और 20 वर्षों से बेल्ट्रॉन में कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं, बट लोगों ने इन लोग का अपमान किया। अपमान के सिवा बिहार सरकार ने कुछ नहीं दिया। बस सरकार से निवेदन है कि हम लोग को विभागीय समायोजन किया जाए और शोषण को बंद किया जाए। चलिए, यहाँ पे महिला भी हैं, कुछ उनसे भी हम जानने की प्रयास करते हैं। क्या लगता है, कहाँ से आई हैं आप? मैं तो पटना से आई हूँ। क्या लगता है सरकार इस गर्मी में बैठने से आपको आपका न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा, अगर हम चाहेंगे तो जरूर मिलेगा। क्या आज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें विभाग में संयोजित किया जाए। ये बेल्ट्रॉन का जो आउटसोर्सिंग का व्यवस्था है उसे हटाया जाए और सरकार से हमारी बस यही डिमांड है और कुछ नहीं। कहाँ से आई हैं आप? बेगूसराय से। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बहुत दूर से आई है पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन में सरकार को क्या संकेत देना चाहेंगे? सरकार को यही संकेत देना चाहते हैं कि हम लोगों को विभाग में आउटसोर्सिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि हम लोग अपना हक मांगना चाहते हैं कि हमें भी विभाग की तरफ से सेवा समायोजन किया जाए, और बस सरकार से हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस यही एग्जाम दे के आए हुए हैं हम लोग, पहले रिटर्न एग्जाम दिए हैं, फिर टाइपिंग टेस्ट दिए हुए हैं। हम लोग का रिक्वायरमेंट बहुत सारे लड़कों को डिबेट करके हुआ है। और बहाल कौन करवाया? बहाल बेल्ट्रॉन करवाती है। बेल्ट्रॉन करवाती है। समझिए, बेल्ट्रॉन के जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी बहाल कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो आज गर्दनी बाग के धरनास्थल पर धरना दे रहे हैं। और इन लोग का कहना है कि यह परीक्षा देकर पास हुए हैं, परीक्षार्थी के रूप में इन्होंने आवेदन किया था। उसके बाद इन लोगों को जब इंटरव्यू हुआ, उसके बाद परीक्षा में जब परीक्षा फल अच्छी आ गई, तब फिर इन लोगों की बहाली की गई। अब इन लोगों को क्या है कि सरकार जो है समायोजन नहीं कर रही है। इसी को लेकर यह मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द समायोजन की जाए, ताकि हमारी जो एक पद है, गरिमा है, वो बनी रहे लगातार।